हेलो हेलो हेलो, स्वागत है तुम लोगों का एक और नए क्रीपी और डरावने वीडियो में। एंड देखो मैं बोर हो गया हूँ ये इंट्रो कर करके। मेरे को लगता है मेरे को अगले वीडियो से ना बस ऐसा थंबनेल में डाला है, टाइटल में डाला है हॉरर स्टोरी वीडियो, सीधा वीडियोस देखना चालू करना है मुझे। तुम लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल में देख लिया है, टाइटल में भी देख लिया है। अब अंदर आके एक बार मैं और बता रहा हूँ, 3 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एक तरीके से मैं तुम्हें कंफर्म करा रहा हूँ कि हाँ हॉरर वीडियो देखनी है ना तुम्हें। 3 बार बोल दिया मैंने, आगे कहना मत कि मीम नहीं आ रहे हैं। मेरे को लगता है इसके बाद कोई बचता हुआ कि यार मैं तो मीम वीडियो देखने आया था, ये क्या डरावनी वीडियो दिखा रहे हैं मुझे। या फिर हाँ बहुत लोगों को ज्यादा डर लगता है तो वो डरावनी वीडियोस देखना ही नहीं चाहते। तो 3 बार मैं कंफर्म कर देता हूँ कि देखो देखनी है ना, अभी भी रुक सकते हो, सही में देखनी है चलो अब आ जाओ। अब देखो इतनी बकवास करने के बाद शायद अब हमें वीडियो चालू कर देना चाहिए। तो ये हमारा आज का पहला शॉर्ट। ओके सो हॉरर स्टोरीज की इतनी सारी डिमांड आ रखी थी मेरे पास, तो मैंने सोचा कि बड़ी स्टोरीज तो बनाता ही क्यों ना शॉर्ट्स पे भी डाली जाए। तो ये कहानी है मेरे दादाजी की, मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। अब आपको बिलीव करना है नहीं करना वो आपके ऊपर है। मेरे चिकने फेस को देखना छोड़ के बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। दादाजी एक बार दूसरे गांव से अपने गांव आ रहे थे, रात को स्ट्रीट लाइट्स होती नहीं थी उस वक्त में, तो आ रहे थे अंधेरे में। रात के करीब 11-12 बजे होंगे। जिस रास्ते से वो आ रहे थे वो बिल्कुल सुनसान था। अचानक से उनको पीछे से पायल की आवाज आई। तो ये भूत लोगों को पायल मैंडेटरी होती है क्या? तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा और उन्होंने देखा कि एक पूरी बारात वहां पे नाच रही है कुत्तों की तरह। तब जस्ट अभी वहां पे कोई नहीं था और वहां पे बारात नाच रही है पूरी की पूरी। बारात के बीच में से एक बंदा उनके पास निकल के आया और उनको दिया एक मिठाई, और उन्होंने वो मिठाई वहां पे खाई नहीं। मैं बताता हूँ क्यों। चुपचाप से घर पे आया, उन्होंने किसी को कुछ बोला नहीं, आके सो गए। रात को उनकी डर के मारे हालत खराब थी क्योंकि उस बंदे ने उनको मिठाई दी थी। तब उन्होंने सबके पैर चेक किए, सबके पैर उल्टे थे। और जैसे ही सुबह उठे उन्होंने देखा कि वो मिठाई का गोबर का उपला बन चुका था। कैन यू इमेजिन, उन्हें खाली होती या तो फिर उन्हें एक्सेप्ट नहीं की होती मिठाई, तो उनके साथ क्या होता वी डोंट नो। भूत लोग मिठाई की जगह गोबर खाते हैं भाई। पता है मेरी अम्मा और बाबा ने मेरे को इससे ज्यादा हॉरर स्टोरी सुनाई है, ये तो फिर भी इतनी हॉरर नहीं थी। और भाई रात के टाइम पे ऐसा बेड पे लेट के अम्मा बाबा जब ऐसा स्टोरी सुना रहे होते थे डरावनी वाली, ओ हो भाई फील जो आती थी। जिन लोगों ने सुनी है वही समझ सकता है भाई। इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको डर नहीं लगा तो सच में आप मेरे पक्के वाले सब्सक्राइबर हो, क्योंकि मैं भी नहीं डरता। होता कुछ ऐसा है कि 2 लोग रात को ट्रैवल कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वो जिस रास्ते से जा रहे थे उस रास्ते के बीच में किसी ने पेड़ गिरा रखा था, बहुत सारे कांटे बिछा रखे थे। तो फिर वो नीचे उतरते हैं उन कांटे को हटाने के लिए, लेकिन नीचे उतरना ही नहीं चाहिए। उनके साथ जो हुआ वो आप खुद देखो। नीचे उतरना ही नहीं चाहिए भाई। और सुनसान रोड पे गाड़ी गेट खुल चुके हैं, एक दोस्त बाहर है भाई। यही तो होती है ट्रेक। ये अंदर आ गया क्या हो रहा है? ओ ओए भागता हुआ आ रहा है भाई। वो तब भी अकेला था शायद, पता नहीं भूत ही होगा कुछ। नहीं तो मैं सुना रोडों पे ऐसा लगा देते लकड़ियां और कुछ लोग ग्रुप में साइड में कहीं छुप जाते हैं। एंड देन जब तुमने हटाने जाओगे या फिर गेट वेट खोलोगे गाड़ी को तो तुम्हें लूट लेता ऐसा कुछ। एंड ये चीज एक्चुअली होती है भाई, मेरे साथ हुई नहीं है कभी। नहीं हो तो बढ़िया है। क्या आप जानते हैं कि साल 1960 में एक इजिप्शियन मम्मी को चुरा लिया गया था? जब टाइनोट नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट अपने प्राइवेट प्लेन से इजिप्ट के पिरामिड की जांच करने गया था तो उसे पिरामिड के अंदर एक प्राचीन कब्र दिखाई देती है। और जब उसने इस कब्र को देखा तो उसने इसे चुराने का फैसला किया और कब्र को घसीटते हुए प्लेन तक ले गया, जिसे लेकर वो कौन चुराता भाई कब्र है? बदबू आएगी उसमें अंदर से भाई। कब्र में से क्या ही निकलेगा, सोना चांदी थोड़ी निकलेगा भाई, बदबू आएगी मैक्स टू मैक्स। बट क्या पता ऐसा होता हो पहले जो मम्मी इसको बनाते हो उनके साथ साथ उनकी प्रेशियस आइटम्स ज्वेलरी ये सब साथ में ही रख देते हो। बट नहीं, उसने मम्मी चुराई है तो यार चला गया। घर आते ही उसने कब्र को घर के गैरेज में छुपा दिया। वो काफी थका हुआ था इसलिए वो उसे बिना खोले जल्दी सो गया। लेकिन कुछ ही घंटों बाद गैरेज से किसी की चिल्लाने की आवाज आने लगी। ये सुनकर वो फौरन गैरेज की तरफ गया। फिर जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो वहाँ एक प्राचीन मम्मी दीवार के पास खड़ी थी और पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल जाता है, ये कहते हुए कि उनके पड़ोस के घर में बहुत ही अजीब सी आवाजें आ रही है। लेकिन जब पुलिस वहाँ पहुँचती है तो वहाँ कोई भी नहीं था, यानी कि कब्र के साथ टाइप भी अपने घर से गायब था। हालांकि इस कहानी को कई लोग झूठ मानते हैं, पर ये आज भी लोगों की दिलचस्पी जगाती है। मतलब ये कहानी मतलब सच प्रूफ हो सकती है अगर एक मम्मी गायब हो इजिप्ट के उस पिरामिड से, जो गायब होगा ही तभी ये स्टोरी बनी है। पता है जो पिरामिड है वो सही से एक्सप्लोर हुए ही नहीं है अभी तक। लाइक पिरामिड्स के अंदर बहुत सारी ऐसी खुफिया जगह हैं जो अभी हमें मिली ही नहीं है। तो हाँ बहुत सारी चीजें अभी भी छुपी हो सकती है वहाँ पे जो कि हमें पता ही नहीं है। हमारी हिस्ट्री के कुछ ड्रामे मार देने के तरीके। मुगलों के टाइम क्रिमिनल्स को हाथियों से कुचलवा दिया जाता था, लेकिन ये कोई नॉर्मल हाथी नहीं होते थे। इन्हें स्पेशली ट्रेन किया जाता था ताकि आराम आराम से कुचले, जिससे उस इंसान को लंबे टाइम तक टॉर्चर करके मारा जा सके। नेक्स्ट तुमने सूली पे चढ़ा देना तो सुना होगा, ये टीपू सुल्तान के टाइम किया जाता था। पर तुम्हें पता है इसमें क्या होता था? इंसान का लिटरली सीख कबाब बना के उसे किले के बाहर लगा दिया जाता था। कुछ लोग तो कई दिनों तक तड़प तड़प के मरते थे, लेकिन नेक्स्ट में भी कोई आसान मौत नहीं होती। इसमें क्रिमिनल्स को गड्ढे में डाल के उसके अंदर जहरीले सांप छोड़ दिए जाते थे। कबीले वाले ऐसा करते थे। उनका मानना था कि सांप बहुत प्योर जानवर है जो क्रिमिनल को मार के उसकी गंदी आत्मा को शुद्ध कर देंगे, लेकिन अगले वाले में भी सांप का जहर यूज होता है। पर वो सांप नहीं, एक लड़की डिलीवर करती है। कुछ लड़कियों को बचपन से ही थोड़े थोड़े अमाउंट में जहर दिया जाता था, जिससे उनकी बॉडी जहरीली हो जाती थी और फिर उन्हें लोगों को यूज किया जाता था। ये बात चाणक्य ने अपनी किताब में भी बताई है। पर नेक्स्ट वाला इंडिया से बाहर बड़ा कॉपी हुआ है। अंग्रेजों के टाइम थग्स बिना किसी हथियार के जल्दी से मारने के लिए कपड़ा यूज करते थे। मेरे साथ गले के चलिए तो फिर भी इतने डरावने तरीके नहीं है मारने के, है ना भाई। एक तो वो वाला होता है ऊपर से गिरता है गर्दन पे, ओए होए। और कौन सा होता है पता नहीं, बहुत हाँ इधर कुछ लगा देते हैं ऐसे करके, ऐसे मतलब नुकीला होता है वो, और तुम ऐसा कब तक करके रखोगे और ये बहुत टाइट होता है, तो जब ऐसे भी करके रखो तब भी वो चुभ ही रहा है। तो हाँ ये मेरे को लगा सबसे ज्यादा डरावना तरीका। गाइस इस धरती पर किसी भी इंसान ने नर्क नहीं देखा होगा, ना मैंने ना आपने, लेकिन एक इंसान था उसने थोड़ा दिमाग लगाया एंड उसने एआई से पूछा कि आखिर नर्क दिखता कैसा है। उसके बाद एआई ने जो वीडियो बनाई उसे देखने के बाद आपकी रूह कांपने वाली है। वीडियो देखो।
देखो आप। ओके लेट्स सी। ठीक है। व्हाट? अबे ये कहीं से कुछ भी निकल रहा है भाई। क्या था ये? मुंह से हाथ निकल गया उसके। मेरे को लगा बड़े बड़े ऐसे मटके होंगे जिसमें तेल होगा गरम गरम खोलता हुआ, आदमी को सेक रहे होंगे उसमें। ओके ये भी सही है। मैं खुश क्यों हो रहा हूँ भाई नरक देख के? क्या पता मैं नरक में ही जाऊँ। इल्यूमिनाटी के बारे में इतनी सारी थियरीज लोगों ने बता रखी है, क्या ही अलग बता दूं। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं, लेकिन एक चीज ऐसे मेरे हाथ लगी। फॉरेन का एक टीवी शो है जिसमें एक मशहूर एक्टर ने इल्यूमिनाटी के बारे में सच सच बता दिया था टीवी पे। जो क्लिप मेरे हाथ लगी वो आपको दिखाता हूँ, और शॉकिंग पार्ट क्या है वो मैं क्लिप के बाद में बताऊंगा। Is the secret symbol of the Illuminati, and you're a part of it for years now. Talk show hosts, people on television, people in sitcoms have been hired by the government to throw you off the track, to distract you, to make you laugh, and stuff like that, make you happy and docile, so you don't know what's really going on. The shocking part is कई लोगों का, कुछ नहीं, कई सारे लोगों का ये कहना है जो कि वहाँ के टीवी शो से जुड़े हुए थे, स्टाफ वगैरह जो होता है, उन सबका ये कहना है कि वहाँ पे ऑडियंस बिल्कुल भी नहीं हंस रही थी उन चीजों पे। अब सोचिए कितना ज्यादा स्कैरी हो जाता है ये वीडियो वापस देखना और सोचना अगर इसके पीछे लाफ हटा दो अगर तो कितना स्कैरी है। या ये लोग साउंड इफेक्ट वगैरह लगा देते हैं, बट एक्चुअली अगर वहाँ पे कोई नहीं हंस रहा होगा तो फिर कितनी सीरियस सिचुएशन बना दी होगी भाई उसने। लाइक इस चीज को बोल सकते हैं, क्या पता वो फनी सरकास्टिक वे में बोल रहा हो, बट व्हाट इफ वो रियल बोल रहा हो। ये वीडियो आपका दिमाग खराब करके रख देगी, इसलिए इसे अपने रिस्क पर ही देखना। तो एक पेरेंट्स ने अपने दोनों बेटियों को जान से दिया, वो भी त्रिशूल से। ये स्टोरी है आंध्र प्रदेश की एक फैमिली की जिसमें दो बेटियां अपने माँ बाप के साथ रहती थी। इनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन कुछ दिनों से पता नहीं उनको क्या हो रहा था कि वो अचानक से अंधविश्वास में बिलीव करने लगे थे, और उन्हें ऐसा लगने लगा था कि उनकी दोनों बेटियों के अंदर किसी बुरी चीज का साया है, इसलिए वो उस चीज को हटाना चाहते थे। उसके बाद से उनका घर बंद हो गया, ना ही उनके घर पर कोई आता था और ना ही वो घर से बाहर निकलते थे। और जब पड़ोसियों ने इस चीज की खबर पुलिस को दी, तब पुलिस को पता चला कि उन्होंने अपनी दोनों बेटियों को जान से गया, और वो भी त्रिशूल से। फिर उसके पापा पुलिस से बोल रहे थे कि हमें एक दिन का टाइम दे दो, हम अपनी दोनों बेटियों को वापस जिंदा कर लेंगे। What? लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा तो नहीं सोचा था कि लाइक इनको पहले खत्म करके फिर से जिंदा करेंगे तो मतलब जो बुरी आत्मा है उनके अंदर से निकल जाएगी, क्योंकि इनके मरने के साथ वो भी मर जाएगी, फिर से जिंदा कर लेंगे। भाई मेन मुझे लग रहा है बुरी आत्मा तो इन्हीं के अंदर आई है जो ये ऐसा सोच रहे हैं। पहली बार देखने पर आपको भी ये फोटो नॉर्मल लग सकती है, बट एक्चुअल में ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। तो साल 1918 में ऑस्टिन शहर में ओलिविया और नोवा नाम की दो बहनें थी जो अपने पिता हेनरी के साथ रहती थी। जबकि उनकी माँ दिल का दौरा पड़ने से मारी गई थी, तो उनके पिता ने कुछ ही महीनों बाद ही दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन ओलिविया और नोवा को उनकी दूसरी माँ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो दोनों ना तो उनसे बात करती और ना ही उनका बनाया हुआ खाना खाती। फिर साल 1920 में उनकी दूसरी माँ ने एक बेटी को जन्म दिया। इससे उनके पिता तो बहुत खुश थे, पर उन दोनों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन उन्होंने अपने पिता के साथ साथ उनकी बीवी और छोटी बच्ची को जान से दिया और पुलिस स्टेशन में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन जेल के अंदर जाते ही वहाँ के दूसरे कैदी अजीबोगरीब तरह से मारे जाने लगे, जहाँ तक कि जिन पुलिस वालों ने उन्हें यहाँ पकड़कर लाया था उनकी भी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। आखिर में जब उन दोनों को फांसी की सजा हुई तो मरने के बाद भी वो दोनों कई सालों तक जेल के अंदर घूमती हुई दिखाई दी। और इसी वजह से ओलिविया और नोवा की ये कहानी अब तक की सबसे खौफनाक कहानियों में से एक है। हॉरर सिस्टर्स भाई रियल है क्या? हाँ तो मैं सर्च करूंगा Olivia and Nova. Oh, real है? What? It seems you are looking for a story about Olivia and Nova, perhaps with a horror element. While the search result don't provide a specific. Okay, नीचे आ गया. Haunted Villa. कुछ तो है भाई, स्टोरी तो है, मतलब फेक नहीं है ये। बहुत लोग ये स्टोरी सुना रहे हैं। क्या दिक्कत है यार? आराम से खुशहाल जिंदगी जियो। साल तुम्हें इतनी सही चीजें कर दी इन लोगों ने, मरने के बाद भी परेशान कर रही है जेल वाले लोगों को। तीन गेम्स जिनकी वजह से इतनी खतरनाक चीजें हो रही थी कि उन्हें बैन करना पड़ा। नंबर 3, इस गेम में हील और पावर बढ़ाने के लिए एक चीज यूज होती थी, मॉर्फिन। लेकिन रियल लाइफ में मॉर्फिन ड्रग होता है और गेम बच्चे खेल रहे थे। ऑस्ट्रेलिया में एक बच्चे के पापा की फार्मेसी थी, तो बच्चे ने वहां से मॉर्फिन चुराना चालू कर दिया। खुद तो लेता ही साथ में क्लास के लड़कों को मॉर्फिन के नशे में लगा। हील पावर तो मिली नहीं, लॉन्डो ने गेम बैन करवा दिया ऑस्ट्रेलिया में। लगे हाथों ये गेम इंडिया में बैन हो गया क्योंकि इसमें 2 सर वाली गायें दिखाई थी। नंबर 2, इस गेम को व्हाट भाई ऑब्वियसली फिर तो इंडिया बैन हो गई। 2 सर वाली गायें दिखाई थी। नंबर 2, इस गेम को 2 लोग खेलते हैं, बहुत छोटे बच्चे और बहुत बड़े आदमी। ऐसे कई सारी रिपोर्ट्स आई कि इस गेम में आदमी बच्चों से दोस्ती करते हैं, उनसे रियल लाइफ में मिलते हैं और फिर उन्हें किडनैप कर लेते हैं। इसलिए यूरोप के कई देशों में ये गेम बैन है। नंबर 1, सैम जीटी में से एक था जो सैन एंड्रियास में कुछ तूफानी बनाना चाहता था, तो उसने एक मिशन बनाया हॉट कॉफी, जिसमें तुम लड़की को कॉफी पे ले जाते हो और फिर उसके घर पे जाके उसके साथ सांप सीढ़ी खेलते हो। रॉकस्टार गेम्स को इसके बारे में पता चला, उन्होंने बोला मरवाओगे क्या, हटाओ इसको। लेकिन अगर मिशन का कोड हटाते तो गेम ग्लिच करता और रिलीज डेट पास में थी। उन्होंने ये हाइड कर दिया, लेकिन एक बंदे ने ये ढूंढ के ऑनलाइन डाल दिया। अब बच्चों के पास एक एडल्ट गेम आ रखी थी, तो अमेरिका ने ये गेम बैन कर दी। भाई ये हमारे यहाँ तो बैन नहीं है। एंड ये सांप सीढ़ी भाई यार ये एक मिशन होता है सैन एंड्रियास में, एंड मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है। नहीं मैंने नहीं खेला कैसे कबूल करूंगा। पर हाँ अपने यहाँ सैन एंड्रियास बैन नहीं था। मेरे टाइम पे तो नमस्ते अमेरिका करके आता, सेम ही गेम था, नाम बस नमस्ते अमेरिका था उसका। भाई यूरोप में बैन कर दे रहे, इंडिया में फुल एकदम चल रहा है। वाओ, हमारे यहाँ के लोग ज्यादा ओपन माइंडेड आई फील। बात ये लोगों को पता नहीं था, मेरे एक दोस्त ने बताया था ऐसा मिशन होता है। मेरे होश उड़ गए थे भाई देख के, ये क्या हो रहा है। गाइस ये वीडियो उन लोगों
लोगों के लिए जो लोग बोलते हैं कि कैमरे में गोस्ट कैप्चर नहीं होते हैं। लेकिन मेरे पास एक वीडियो है जिसमें घर के दरवाजे पर एक डोरबेल कैमरा लगा होता है एंड रात के करीब 2-2:30 बजे उस कैमरे में आप चाहे गोस्ट बोल लो, आत्मा बोल लो या एंटिटी बोल लो, मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि अनबिलीवेबल था। ओके, लेट्स सी क्या है। ओह फिर कुछ तो है इसके ऊपर, कोई बैठा है ऐसा लग रहा है ना? व्हाट? ओए यहाँ तक था बस। अब कमेंट्स में आप ही बताओ कि ये क्या चीज है। भाई ये नॉर्मल तो कुछ नहीं था, कुछ तो अजीब ही था, है ना? मतलब यहाँ तक तो मुझे लग रहा था कोई गाय आ रही है, कुछ एनिमल आ रहा है, गधा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। जो बैठा है वो एबनॉर्मल है, पर भाई ये पूरी ही चीज यहाँ तक है बस। उसके बाद गायब, लास्ट यहाँ तक है, फिर धुआं बन के गायब हो गई। ओ देख रहे हो, ये जो गाय है यहाँ पे, ये भी देख रही है उस चीज को, मतलब कुछ है उधर जो कि बस यहाँ तक था। भाई जिसके घर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ होगा उसकी तो क्या ही फट गई होगी भाई। सोचो तुम्हारे घर के सामने हुई है ये चीज, सामने मेरे घर के कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए भाई, मैं रात में कभी ना जगूं अपने घर पे। ऐसा लाइट हो रही होगी तभी सो जाऊं, और फिर जगूं जब लाइट हो, और रात में अगर नींद खुल गई भाई पता नहीं फिर मैं कैसे सोऊंगा, नींद तो नहीं आएगी मेरे को फिर। 3 एनिमे जिनकी वजह से बड़े खतरनाक क्राइम्स हो गए। नंबर 1 काफी फेमस केस है बेल्जियम का, द मांगा किलर। 2007 एक पार्क में आदमी का एक थर्ड पड़ा मिलता है, ना उसका सर ना उसके हाथ पैर, ये है कौन पहचानना बड़ा मुश्किल था। लेकिन वहाँ एक पेपर पड़ा मिला जिसपे जापानीज में वताशी वा कीरा देसु यानी मैं कीरा हूं लिखा था, जो डेथ नोट में मेन कैरेक्टर लाइट अपने आप को बोलता है जब वो क्रिमिनल्स को मारता है। नंबर 2 ये एक हॉरर रोमांस एनिमे है जिसमें 3-4 लड़के लड़कियां सेम क्लास में होते हैं, लेकिन इसकी मेन कैरेक्टर एक लड़की के पीछे पागल होती है जिसके लिए वो कुछ भी कर सकती है, पर लास्ट में उसके क्रश की कोई और गर्लफ्रेंड बन जाती है, तो वो लड़की उस गर्लफ्रेंड का गेम बजा देती है, फिर वो उसका बॉयफ्रेंड बन जाता है। डिट्टो एक हम जापान की 15 साल की लड़की ने अपनी क्लासमेट पे किया ताकि एनिमे की तरह उसका बॉयफ्रेंड बन जाए। नेक्स्ट रशिया में भाई छोटे बच्चों को पता है, ज्यादा पता नहीं होता क्या सही है क्या गलत है, तो वो जैसा देखते हैं उनको लगता है वो सही है, तो इसीलिए बहुत सारा कंटेंट होता है जो कि 13 एज के बाद या फिर 18 के बाद देखना चाहिए, एंड होता है वो पर। लेकिन हाँ बच्चे सब देख लेते हैं भाई, मूवीज भी बहुत सारी होती हैं जो कि नहीं देखनी चाहिए बच्चों को, पर फिर भी वो देख लेते हैं, उनको लगता है वो सही है। 18 एज तक हमारे ऐसा हो जाता है कि हमें पता होता है क्या सही है क्या गलत है। उसके बाद मूवीज हमारे दिमाग पे वो नहीं कर सकती कि हाँ कुछ मूवी में हो गया तो हमें लगे ओ ये तो कूल है, नहीं, अगर वो कूल नहीं है तो हमें पता है वो सिर्फ मूवी के अंदर है, रियल लाइफ में ऐसा करेंगे तो गए। लास्ट कौन सा एनीमे है? रशिया में 2 एनिमे के शौकीन लड़के बेस्ट फ्रेंड थे। एक दिन वो अपने क्लासमेट को बोलते हैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ घर चल, तेरे को नारुतो दिखाएंगे। दोनों बेस्ट फ्रेंड हिदान कैरेक्टर के बारे में बात करने लगते हैं कि जैसे मैंने पूरा देखा है, हिदान भी करता है, और वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे ये सब रियल हो। ये देख के वो लड़का बड़ा ऑकवर्ड हो गया। फिर दोनों बेस्ट फ्रेंड उस लड़के को रूम में ले गए जहाँ पे जमीन पे चक्रास की ड्राइंग बनी हुई थी, उसे बीच में खड़ा करा और दोनों ने उसे चाकू मार दिया और कहा जैसिन सामा के लिए। व्हाट? भाई बच्चों को मत दिखाओ, ये ज्यादा ऑफेंसिव चीज है ना प्लीज। इनको लगता है ये सब रियल है। मैं तो सुना था एक टाइम पे एक बच्चा छत कूद गया था, क्यों? क्योंकि उसे लग रहा था शक्तिमान उसको बचाने आएगा, मतलब बहुत टाइम पहले की बात है, शायद ये चीज न्यूज में भी आई थी जब शक्तिमान ऐसा ज्यादा ही वायरल था, एकदम सब लोग देखते थे, मैं भी देखता था। बच्चों को नहीं पता होता क्या रियल है क्या फेक है, उनको टीवी में जो देखते हैं वो सब रियल लगता है। मैं सोचता था भाई सलमान खान उस मूवी में मर गया, अब जिंदा कैसे हो गया अगली मूवी में फिर से, मेरे को रियल ही लगता था, फिर बाद में पता लगा कि ये फेक होता है। अभी तुम जिस आदमी को देख रहे हो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि इसकी हॉबी जानकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस आदमी का नाम है एंथोनी मॉक्सविन और इसका शौक ये था कि डेड बॉडी से ह्यूमन डॉल्स बनाना। एंथोनी के घर के पास में ही एक गिरगाड़ था जहाँ पर ये अक्सर रात को जाता था और वहाँ से ये 5 साल से लेकर 30 साल की लड़कियों की डेड बॉडी को चुरा कर अपने घर पे लेके आता था। इसके बाद ये सबसे पहले उन डेड बॉडीज को बेकिंग सोडा से धोता था और फिर उन डेड बॉडीज के ऊपर कुछ ऐसे केमिकल डालता था जिसकी वजह से वो डेड बॉडी सड़े गले ना। एंथोनी को इन सब चीज की नॉलेज इसलिए थी क्योंकि वो एक प्रोफेसर था। उसके बाद वो उन डेड बॉडी को डॉल की तरह सजाता था और कई डेड बॉडी के तो वो हार्ट यानी दिल को निकाल कर वहाँ पर स्पीकर फिट कर देता था ताकि उन डेड बॉडी में से गाने बजे। ऐसे करते करते इसने 29 डेड बॉडीज को अपने घर में डॉल बनाकर सजा के रखा हुआ था। फिर बाद में ये पकड़ा गया एंड इसको फिर फांसी दे दी गई। भाई कोई कितना ही अजीब हो सकता है भाई, जिन लोगों के कॉलेज में प्रोफेसर होगा फिर उनको पता लगा होगा कि प्रोफेसर ऐसा कुछ कर रहे हैं, भाई वो याद करेंगे वो पल जब प्रोफेसर के आसपास होंगे या प्रोफेसर क्लास में पढ़ा रहे होंगे। शक्ल से तो भूला लग रहा है भाई, तुम एक बार देख के बताओ ये कोई उम्र है इसकी डॉल से खेलने की? हाँ इतना बूढ़ा हो गया है, प्रोफेसर है भाई, ह्यूमन डॉल बना के उनसे खेल रहा है, मैं सजा रहा है जो भी डॉल के आसपास तो है ही। आपको पता है इस देश में एक ऐसी भी जगह है जहाँ पे आप तभी जा सकते हो अगर आप स्पिरिचुअली अवेकन्ड हो, आपकी अंतरात्मा अपने शुद्ध है और यहाँ पे रहने वाले लोग अमर है। जी हाँ, इमॉर्टल है। यहाँ पे टाइम जोन जैसी कोई चीज ही नहीं है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ सांग्रीला के बारे में। ये हिमालय में स्थित है मगर आप इसको गूगल मैप पे नहीं ढूंढ सकते। कहते हैं कि ये सांग्रीला जो है वो अपनी प्लेस चेंज करती रहती है, वहाँ कोई पहुंच ही नहीं सकता जब तक वो स्पिरिचुअली अवेकन नहीं ऑब्वियसली। और जिन लोगों ने देखा है उसको उन लोगों का कहना है कि बहुत कम लोग हैं, बट थियरी ऐसी है कि ये इतनी ज्यादा खूबसूरत जगह है, चारों तरफ बर्फ के पहाड़ों से घिरी हुई, और अगर आपको यहाँ जाना है तो कहा जाता है कि आपको साधना करनी पड़ती है पहले कैलाश टेम्पल पे 21 डेज के लिए, और 22वें दिन वहाँ पे कुछ महात्मा प्रकट होंगे, वो आपके पास आके आपको एक गुफा में ले जाएंगे और वहाँ पे आपको बकरी का दूध पिलाएंगे और वो पीने के बाद आपको वो ले जाएंगे जहाँ अमर लोग रहते हैं, सांग्रीला। क्या इससे ज्यादा भी मिस्टीरियस प्लेस कोई है आपके दिमाग में? आपने सोचिए, कभी सुना इसके बारे में? ऐसे ही हमारे भारतवर्ष को इतना महान नहीं कहा जाता। ये सांग्रीला वही जगह है क्या जो कि एक मूवी में दिखाई गई थी? अभी कौन सी मूवी थी वो, इसमें दीपिका पादुकोण है और वो है जो बाहुबली में है, क्या नाम है यार उसका? सांग्रीला ही सर्च करूंगा मैं, सांग्रीला इन मूवी, क्या नाम था? प्रभास। हाँ प्रभास रिसेंट
कल की, यस कल की। हाँ कल की में ही वो एक जगह थी ना जहाँ पे वो ग्रुप ऑफ पीपल रहते थे, अवेकन्ड वाले, है ना, और वहाँ पे जाने का रास्ता खुफिया था एकदम। वही थी ना शायद, संग्रिला उसी जगह का नाम था शायद। प्लीज जिन लोगों ने देखी डबल कंफर्म करो मुझे, ये वही जगह की बात हो रही है। भाई कितना सही होगा ऐसी जगह अगर एक्चुअल में है तो। ये कैसी वाइफ जिसने अपने ही हस्बैंड को जान से दिया, और वो भी सिर्फ एक छोटे से गिफ्ट की वजह से। ये स्टोरी सच में तुम्हारे होश उड़ा कर रख देगी। तो महाराष्ट्र के पुणे में एक कपल रहते थे, निखिल और रेणुका, जिनके बीच में अक्सर लड़ाई झगड़ा होता ही रहता था, क्योंकि जो रेणुका थी वो थोड़ी मॉडर्न टाइप की थी। मतलब उसको महंगे महंगे गिफ्ट खरीदना, उसको शॉपिंग करने का बड़ा ही शौक था। लेकिन जो उसका हस्बैंड था निखिल, वो उसको कभी भी महंगे गिफ्ट नहीं देता था, उसको शॉपिंग पे नहीं लेके जाता था, जिसकी वजह से रेणुका अपने हस्बैंड से चिड़ी हुई रहती थी। लेकिन फिर आता है 25 नवंबर, जिस दिन रेणुका का बर्थडे होता है, और उसको अपने बर्थडे के दिन दुबई घूमने के लिए जाना था। लेकिन निखिल ने उसको साफ साफ मना कर दिया कि तुम कहीं पे भी नहीं जाओगी, जिसकी वजह से रेणुका को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि जब उसका हस्बैंड रात को सो रहा था तब उसने अपने हस्बैंड के नाक पर इतना मारा कि उसकी ऑन द स्पॉट गई। और फिर जब बाद में रेणुका को रियलाइज हुआ कि उसने गलत किया, तो फिर वो अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल भी लेके जाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भाई लोग गुस्से में कुछ भी कर देते हैं क्या? हाँ आई नो गुस्से में लोगों को होश नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं, बट इतना है। एंड ये रियल स्टोरी है मेरे हिसाब से, है ना। अभी तो ये किया भाई, और लड़ाइयों में इससे पहले और भी लड़ाइयां हुई होगी इन दोनों की, है ना। उनमें क्या किया होगा, नॉर्मल बैठी तो नहीं रही होगी ये रेणुका। हाँ उनमें ऐसे हेट करके क्यों बोल रहे हो, क्या पता रेणुका जी यही वीडियो देख रही हूँ। सॉरी रेणुका जी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मेरे को नहीं बोलना चाहिए था ऐसा। ओके भूत रियल हो सकते हैं साइंटिफिकली। हमारी ये जो पूरी दुनिया है वो क्या है? नहीं गंदी है ये मैं जानता हूँ, पर है क्या? 3D है, 3 डायमेंशन। 3D है, व्हाट, मैं एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ? कमाई। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि 4 डायमेंशन एग्जिस्ट करता है। ऐसा मान लेते हैं कि तुमने एक चीटी को बहुत बड़े से पेपर पे रख दिया, ये सिर्फ आगे पीछे जा सकती है। अभी ये 2D है, इसे ये नहीं पता कि ऊपर नीचे भी जाया जा सकता है, पर तुम इसे उठा के ऊपर नीचे कर सकते हो। ऐसे ही 4th एक्स्ट्रा डायमेंशन हमें पता ही नहीं है क्या, पर उसमें रहने वाले 4 डायमेंशन लोग हमें बीच में से आधा काट के देख सकते हैं और हमें पता भी नहीं चलेगा। जो पैरानॉर्मल चीजें होती है वो काफी अनएक्सप्लेनेबल होती है कि समझ ही नहीं आता ऐसा हुआ क्यों। दीवारों में आवाजें आना, कोई आसपास से फील होना, या फिर लाइट ले लो, लाइट ऑन ऑफ होती है यूजुअली जब भूत आता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इलेक्ट्रॉनिक आइटम की एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, और ये 4 डायमेंशन लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं। और गैस करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और कहां होती है? हमारे दिमाग में। इसलिए कुछ लोगों को आत्माएं फील हो जाती है, लेकिन उनका दिमाग समझ नहीं पाता ये है क्या। इस तरीके से साइंटिफिकली मतलब एक और डायमेंशन है जिसका हमें नहीं पता है, पर हो सकता है। पर लेकिन उस डायमेंशन में जो लोग रह रहे हैं उनको तो पता होगा हमारे बारे में। हम लोग कभी कभी ऐसा कर देते हैं, चींटियां थोड़ी सी मार देते हैं, बच्चे कर देते हैं, फिर किसी का पैर रख गया, चींटियां मर गई। तो वो 4 डायमेंशन वाले लोग भी हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकते हैं। एंड पता है बहुत सारी डेथ्स होती हैं जिनका कोई वो नहीं होता, क्या बोलते हैं, कोई रीजन ही नहीं होता। एकदम से किसी की डेथ हो गई, कोई रीजन ही नहीं है, क्यों हो गई, कैसे हो गई। तो क्या ये 4 डायमेंशन वाले लोग करते हैं? एंड ऐसे केसेस बहुत कम ही होते हैं, ज्यादा तो नहीं होते हैं। भाई देखो कहानियां जो बनानी है बनाते रहो। अच्छा लगता है सोच के, क्या पता ऐसा कुछ हो भी ना, और क्या पता ऐसा ही हो, कुछ भी हो सकता है। गाइस इस वीडियो को देखने के बाद आप रात में अकेले तो जंगल में कभी नहीं रुकने वाले हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ भाई? वीडियो देखने के बाद क्या मैं पहले भी नहीं रुकने वाला अकेले जंगल में? आर यू सीरियस? आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो एक फैमिली थी, वो लेट नाइट अपनी गाड़ी में घर वापस जा रहे होते हैं, एंड उनके घर का रास्ता जंगल के बीच में से होके जाता था। तो उन्होंने क्या करा, जब वो गाड़ी से जा रहे थे तब उन्हें जंगल के बीच में कोई फिगर दिखाई दी, एंड उनकी सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने वहां पर गाड़ी रोक दी। उसके बाद जो साथ हुआ वो आप वीडियो में खुद देख लो। भाई वीडियो है, नो वे। क्या है उस पेड़ के पीछे? ओ पेड़ के पीछे शैडो है। ओ कोई झांक रहा है। पूरी फैमिली रुक गई है भाई देखने के लिए। रोड से वो क्या है? वो आवाजें कर रहे हैं, फिर गाड़ी में बैठ के आवाजें कर रहे हैं। अबे आएगा तो दिखाओ क्या हुआ, मैं देखना चाह रहा था। व्हाट? अबे गलत बात है यार, पूरा दिखा के जाया करो, एटलीस्ट थोड़ी दिखा के निकल लेते हैं। पर वो लास्ट में आवाज थोड़ी गाय भैंस जैसी थी, नहीं मेरे को तो लगी, पता नहीं, बाकी तुम लोगों का नहीं पता। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसी लगी? एक तो पूरी वीडियो नहीं दिखाई है इन लोगों ने। ये भूतिया कहानी है मेरे एक सब्सक्राइबर अफसान की। वो जब छोटे थे तो उनके घर पे ना रिश्तेदार आए थे, वो दूर के रिश्तेदार थे, और उनके साथ में उनके दोस्त भी आए थे। वो लोग रात को आए थे और रात को खाना खा के 1-1:30 बजे के आसपास वापस जा रहे थे अपने घर। तो गेट के बाहर उनके रिश्तेदार का जो फ्रेंड है, उनको कोई बूढ़ा इंसान उनके घर के पास खड़ा दिखा। वो उसके पास आया और बोला कि मेरा घर पास में ही है बेटा, तो चलो वहां पे डिनर करते हैं। तो इसको बड़ा अजीब लगा, भाई जान ना पहचान कैसे भाई अचानक से आके। तो ये भग लिया वहां से बाइक लगा के। कुछ महीनों बाद वापस वो लोग मिले उन्हीं के घर पर। बात में बात निकली तो उसको याद आया कि भाई ये इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ में। तो उन्होंने बताया कि भाई ये ऐसा मेरे साथ हुआ। सब लोग शॉक हो गए कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है रात को 1-1:30 बजे के आसपास। फिर वो बात नेगलेक्ट हो गई। तो वो बंदा जो है टॉयलेट करने बाथरूम की ओर गया। जैसे ही वो जा रहा था अचानक से उसकी दीवार पे नजर पड़ी। दीवार पे एक फोटो लटकी हुई थी जो उसी शख्स की थी जो उसको बाहर मिला था। वो फटाफट से बाहर भाग गया और बोला कि ये वही बंदा है जो मेरे को मिला था उस दिन। पूरा घर शॉक में चला गया क्योंकि वो अफसान के नाना जी थे जिनकी डेथ 2 साल पहले ही हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कि आपको ऐसा कोई रास्ते पे ना मिले तो सब्सक्राइब करो। यस सब्सक्राइब करो प्लीज। बट सोचो ना, नाना जी घर वालों के लिए डर की बात नहीं है, वो तो खुश हो रहे होंगे एक बार को, क्योंकि नाना जी अभी भी आसपास हैं, है ना। पर भाई वो बाहर वाले बंदे की फट गई होगी, सीरियसली उसकी तो डेफिनेटली फट गई होगी। देखो अगर तुम्हें 1 करोड़ का फ्लैट मात्र 9-10 लाख रुपए मिले तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्लैट बेचने वाला बेवकूफ है। इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो फ्लैट इतने कम दामों में मिल रहा है। ऐसा ही स्मिथ नाम के एक बंदे को 1.5 करोड़ का फ्लैट मात्र 20 लाख रुपए मिल जाता है। स्मिथ तो बड़ा ही खुश होता है कि उसने फ्लैट बेचने वाले को बेवकूफ बना दिया।
लेकिन जब वो उस फ्लैट में रहने के लिए शिफ्ट होता है तब उस फ्लैट में कुछ अजीबोगरीब चीज होने लगती है। और फिर एक दिन इस सुमित उस फ्लैट के अंदर कुछ ऐसा देख लेता है जिसके बाद उसने 20 लाख में खरीदा हुआ फ्लैट मात्र 5 लाख रुपए में बेच देता है। और वो चीज जो उसको दिखी थी उसने फोन के कैमरे में रिकॉर्ड भी किया हुआ था। रुको अभी आपको मैं वीडियो दिखाता हूँ। भाई और तुम समझ रहे हो जिस बंदे ने वो 5 लाख में खरीदा होगा उसे लग रहा होगा उसने बेवकूफ बना दिया उसे। 1.5 करोड़ का फ्लैट 5 लाख में लेके कुछ तो महंगा आइटम सस्ता मिल रहा तो कुछ तो गड़बड़ है ही। अपने हॉस्टल से ये लड़की गायब हो गई। रितिका के हॉस्टल का पहला दिन था और वो बहुत खुश थी क्योंकि उसकी रूममेट की ज्वाइनिंग 1 हफ्ते बाद से थी। उसने सोचा वाह पूरा रूम तो मेरा मजे ही मजे। पर धीरे धीरे रात होती गई और बोरियत में उसने लैपटॉप चला लिया कि नेटफ्लिक्स देखते हैं। पर बीच में उसका लैपटॉप बंद हो गया तो उसने सोचा क्यों ना मैं अभी गाने ही सुन लूं और उसने हेडफोन लगाए। और जैसे ही उसने हेडफोन्स लगाए उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई क्योंकि उन हेडफोन्स में से उसे स्क्रैचेस की आवाज आ रही थी। वो हेडफोन्स उसने उसी टाइम उतार दिए। पर रात जैसे जैसे बढ़ती गई आवाजें तेज होती गई। उसको बहुत तेज नींद आ रही थी पर ये आवाज उसे सोने नहीं दे रही थी। फिर उसकी खिड़की पे एक नॉक की आवाज आई जिसको सुन के उसका बुरा हाल था क्योंकि उसका रूम 13th फ्लोर पे था और इतनी ऊपर ये नॉक्स की आवाजें कैसे आ रही है ये सोच के उसकी हालत खराब थी। पर रितिका को उस टाइम पे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसके साथ जो हो रहा था वो अपनी बेस्टी को बता रही थी चैट पे। और उसी टाइम रितिका ने अपने घर की ट्रेन बुक करी पर वहां से निकल गई। पर रितिका ना ही अपने ट्रेन में बैठी और ना ही अपने घर पहुंची। और हॉस्टल के कैमरा में ना ही ऐसी कोई फुटेज थी जिससे पता चले रितिका अपने रूम से बाहर निकली है। मतलब वो कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं हुई रूम से बाहर निकलते हुए। ये लड़की तो नहीं थी भूत है। पर सोचो ना 13th फ्लोर पे नॉक नॉक की आवाज खिड़की पे। मेरा ये घर 14th फ्लोर पे। यहाँ पे अगर खिड़की पे अगर नॉक नॉक की आवाज आई मेरी खुद की फट जाएगी भाई। खिड़की पे कौन क्या कर रहा है? बट हाँ पॉसिबल है ना कोई चिड़िया विड़िया हो या चोंच मार रही हो। बहुत सी चिड़िया मारती हैं खट 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 पर वो कंटिन्यूस होती है। कोई ऐसे इंसान वाली नॉक है वो अलग ही होती है। कोई ऐसा इंटेंशनली करता है ना वो अलग ही होती है भाई। पता लगता है चिड़िया का तो मेरे को पता लग जाता है कट 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 ऐसे करती है वो। उससे ना फटने वाली मेरी भाई। एनाबेल डॉल के बारे में सबने सुना होगा एंड ऑब्वियस सी बात है उसकी मूवी भी सबने ही देखी होगी जो कि ना मैंने मूवी नहीं देखी है और मेरा कैमरा बंद हो गया। वाओ 1 मिनट तो मुझे मैं भी चालू करता हूँ। मैं आने वाला हूँ थोड़ी देर में। Zoom रियल स्टोरी पे बेस्ड है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो मूवी में एनाबेल डॉल दिखाई है वो एक्चुअल में रियल लाइफ में दिखती कैसी है? अब मूवी में ये डॉल कुछ ऐसी दिखती है लेकिन अब आप इसकी रियल फुटेज देखोगे जिसमें इस डॉल को एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में शिफ्ट करा जा रहा है। वीडियो देखो आप। रियल में कैसी दिखती है? अच्छी भाई रियल में बहुत ही मिस्टीरियस है नहीं? मतलब डरावनी नहीं है बट जितना देखोगे इसको तुम्हें डर लगेगा। देखते रहो बहुत ही क्रीपी मिस्टीरियस वाइब आ रही है। मैं बस थोड़ी देर देखा है उतने में ही। तो क्या लगता है आपको मूवी वाली डॉल ज्यादा डरावनी थी या ये रियल लाइफ वाली? भाई मूवी वाली डरावनी है पर रियल वाली मिस्टीरियस क्रीपी और जितना उसकी आंखों में देखोगे ना उतना ज्यादा तुम्हें कुछ फील होगा। मैंने थोड़ी देर देखा मेरे को फील हुआ भाई यहाँ तक। एंड जैसे इसने बोला क्या एनाबेल मूवी की स्टोरी रियल लाइफ से रिलेटेड है? देखो अभी सर्च करते हैं। ओ एनाबेल मूवी इंक्लूडिंग एनाबेल क्रिएशन आर फिक्शनलाइज्ड अकाउंट्स इंस्पायर्ड बाय अ रियल लाइफ केस। एक रियल लाइफ केस से इंस्पायर्ड है। मतलब थोड़ी बहुत तो रियलिटी है इसमें। और हाँ ये फोटो भी दिया है। रियल लाइफ एनाबेल कुछ ऐसी दिखती है ये गई। मतलब एकदम से स्कैरी नहीं है बट हाँ जितना देखो और तुम्हारे सामने ही वो देखते रहो तो भाई हाँ रात के टाइम पे मैं इमेजिन कर पा रहा हूँ क्या डर लगेगा मुझे। मूवी वाली तो भाई देखो प्रॉपर स्कैरी है एकदम। देख के ही खत्म। तुम सामने रखी तो टाइम भी नहीं लगेगा तुम्हें डर लगने में। तुरंत ही देखते ही हो गया। ये मेरे एक दोस्त की स्टोरी है जिसका नाम है करण और ये डुमस बीच की है सूरत में मेरे घर के पास में ही है। अब वो बता रहा था मान रहा हूँ पता नहीं क्या है सच में। हर स्टोरी की तरह इसने उसके दोस्त ने बैठ लगा कि रात को डुमस बीच में जाके दिखा। इसने कहा ठीक है जाके दिखाता हूँ। रात 8 बजे के बाद ये गए डुमस बीच पे। भाई साहब ये कार लेके गया था ठीक है। डुमस बीच पे वहाँ पे गया इसने वीडियो कॉल किया दोस्तों को दिखाया कि मैं पहुंच गया। इसके दोस्त जस्ट थोड़ा सा आगे ही एक गल्ले पे खड़े थे सिगरेट फूक रहे थे। तो दोस्तों ने बोला ठीक है आज अभी तक 500 रुपए ले ले भाई बैठ के जीत गया। तो वापस आ रहा था कार में बैठा जैसे गाड़ी स्टार्ट की जस्ट उसके कांच के बगल में एक लेडी एकदम कांच से भिड़ के इतनी बड़ी बड़ी आंखें लेके उसको घूर रही थी और जोर से कांच पे हाथ मार के बोला कि खोल। सोचो अगर कांच खुला होता तो क्या होता। ये भाई ने जो कार भगाई है इसका कहना है कि वो लेडी उसके साथ भाग रही थी। सोचो 80 स्पीड में उसने गाड़ी भगाई वहां से और साथ में वो लेडी उसके साथ भाग रही थी स्पीड में। इमेजिन कर पा रहा हूं। और आप यहां पे गाड़ी चला रहे हो जस्ट आपके बगल में। हद तो तब पार हो गई जब वो बहुत आगे निकले और जहां उसके दोस्त खड़े थे जो लोग सिगरेट फूकते गले के पास में उन्होंने तक उस लेडी को उसके साथ भागते हुए देखा 100 की स्पीड में। दूर जाके वो लड़की अपने आप गायब हो गई और जो मेरा दोस्त है वो भयंकर बीमार हो गया अगले 7 दिन तक। फिर उसको बाबा वगैरह के पास ले गए और तावीज बांध के सही कर दिया। भाई ये सब पता है मैंने इमेजिन किया है उस लड़की को चिल्लाते हुए मारते हुए वो गाड़ी के बगल में भागते हुए शीशे के पास। ओहो ये बहुत ज्यादा डरावना हो गया अगर एक्चुअल में हुआ है तो। मान लो अगर उसने वहम भी ऐसा कुछ फील किया है तो भाई डर तो गया ही होगा वो है ना। उसके लिए तो रियल ही है। पर देखो मैंने शायद ये पहले ही बोला पर फन फैक्ट ये है कि सारे भूत ऐसा मोस्टली लड़कियां होती हैं। पता नहीं क्यों आई डोंट नो। कोई मैंने भूत अंकल ज्यादा नहीं सुने। भूत आंटी सुनी है चुड़ैल सुनी है ना। भूतिया दादी वादी ये सब सुना है मैंने। अंकल बाबा कम सुने हैं। थोड़ी बहुत तो सुने ही है शायद पर हाँ कम है एज कम्पेयर टू
फीमेल्स। अभी मैं तुम्हें जो वीडियो दिखाने वाला हूँ उसके अंदर एक लड़के ने भूत की ही बैंड बजा दी। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। What? तो होता कुछ ऐसा है कि एक लड़का अपने कमरे में रात को सो रहा था, लेकिन तभी उसको कमरे के बाहर से किसी की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। लेकिन जब वो देखने के लिए जाता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता, लेकिन फिर भी रोने की आवाज कंटिन्यू आ रही थी। तो फिर ये लड़का क्या करता है कि खोलता हुआ गर्म पानी लेकर जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी वहाँ पे डाल देता है। लेकिन भाई इतनी हिम्मत कैसे आ रही है इसमें? वहाँ पर एक आत्मा होती है। भाई एक्चुअल रोने की आवाज आ रही है। तो डाल दिया उसने वहाँ पानी। इसका मतलब इस लड़के ने खोलता हुआ पानी किसी आत्मा के ऊपर डाल दिया। भाई नो वे, इसके अंदर गट्स कैसे आ रहे हैं? वो रात के टाइम पे घर में अकेला है, पानी गर्म कर रहा है एंड डालने जा रहा है। भाई मैं मान नहीं सकता ये रियल है। ना 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 ना, ऐसा कोई इंसान ही नहीं है इस दुनिया में जो ऐसा कर पाए। मतलब कुछ लोग कर लेते हैं, वो तो नहीं है जो भूतों को इन्वेस्टिगेट करते हैं ना, उनको डर नहीं लगता भाई। वो तो चाहते हैं उनके साथ कुछ भूतिया इंसिडेंट हो। वो कहीं सुनते हैं ना भूतिया हवेली है, फिर कहीं भूत आ रहा है, वो जाते हैं उधर देखने, फील करने। क्यों? पर हाँ, ये बंदा तो वो नहीं लग रहा है। हो भी सकता है, पता नहीं। मैं तो पता जितने भी शॉट देखता हूँ उन जगहों पे खुद को इमेजिन कर रहा होता हूँ, और इतना करते ही मुझे डर लग जाता है। मेरे साथ कभी ना हो बस ये। मैं देख देख के ही खुश हूँ। कुछ ऐसे साइंस जो कि ये बताते हैं कि आप भूतों के साथ रह रहे हो। पहला, आप यहाँ और वहाँ नंबर के पैटर्न्स को ऑब्जर्व करोगे। आपको मैक्सिमम टाइम सेम नंबर्स के पैटर्न दिखेंगे। भाई मुझे काफी बार ऐसे पैटर्न्स दिखे हैं, तो इससे ये पता चलता है कि कोई है जो कि आपसे कुछ कहना चाहता है। दूसरा, आपके जो पेट एनिमल्स होंगे वो नॉर्मल बिहेव नहीं करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि जो एनिमल्स होते हैं वो इंसानों के कंपैरेटिवली भूतों और आत्माओं को ज्यादा अच्छे से देख सकते हैं। और अगर आपका पालतू जानवर आपके पास आने से डर रहा है तो समझ जाना कि आपके साथ कोई है जिसे आप लोग देख नहीं सकते हो। तीसरा है टेम्परेचर अलग होना। आप लोग महसूस करोगे कि बाहर तो गर्मी है लेकिन आपका कमरा कुछ ज्यादा ही ठंडा है एंड आपको थोड़ी ठंड महसूस होगी कि आपके आसपास कोई आत्मा है। नहीं, ये लास्ट वाला तो मेरा तो ऐसे तो गर्म ही रहता है भाई आसपास, पर हाँ एसी वजह ठंडा हो जाता है, वैसे चलाता हूँ मैं। तो जितने भी तरीके थे उनमें से कोई भी सही नहीं था मेरे लिए। पैटर्न्स मुझे कभी कभी दिखते हैं, पर वो तो किसी को भी दिख सकते हैं यार। कभी कभी तो ज्यादा नहीं दिखते मुझे, ऐसा कि हर टाइम दिख रहे हैं ना, कभी कभी दिख जाते हैं। पैट है नहीं मेरे पास, तो पैट का मैं कंफर्म कर नहीं सकता। बट हाँ, मेरे पास बच्चे नहीं आते यार। मैंने ऐसा भी सुना है बच्चे भी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी या फिर जो भूत है उनको फील कर सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मेरे आसपास भूत हो इसलिए बच्चे नहीं आ रहे मेरे पास, या फिर उन्हें मैं डरावना लगता हूँ, या फिर मैं बच्चों को मारता हूँ इसीलिए। कुछ ही पॉसिबल है। देखो मैं भूत वाला डाल देता हूँ क्योंकि मैं बच्चों को कैसे मार सकता हूँ? नो, शैतान बच्चे होते हैं उन पे गुस्सा आता है, बट नहीं यार, वायलेंस सपोर्ट नहीं करता मैं जब तक बच्चे की मम्मी हो तब तक। ओके, तो इसी के साथ आज के लिए इतनी हॉरर शॉट्स थी हमारे पास। मेरे पास एक दो हॉरर शॉट्स और है, लेकिन मेरे अंदर अभी देखने की हिम्मत नहीं है। सोच रहे 1 घंटे से मैं लगातार ये हॉरर शॉट्स देख रहा हूँ। कितनी देखूंगा बॉल? हाँ कितनी है? तुम चाहते हो ना मुझे रात में नींद आए? क्या कह रहे हो? नहीं है? अबे सोऊंगा तभी तो अगली वीडियो रिकॉर्ड करूंगा अगले दिन उठ के। हाँ मजाक मत करो मेरे साथ प्लीज। तो ऐसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो वीडियो को, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और मैं तुमसे मिलूंगा आगे और भी शानदार वीडियोस में। टिल देन बाय।